विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सभी विपक्षी पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसका दी। सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, कम से कम 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक राज्य कांग्रेस के हाथ लगा। अब इसके बाद विपक्ष को और भी तमाम बड़े चेहरों की आवश्यकता है। विपक्षी दल इंडिया अलायंस में अगर देखा जाए, नीतीश से लेकर शरद पवार जैसे चाणक्य नेता मौजूद हैं, लेकिन दलित और अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छी पकड़ रखने वाली मायावती की गैर मौजूदगी विपक्ष को जरूर खटक रही होगी। और ऐसे में अब कांग्रेस भी कमजोर पड़ चुकी है, तो मायावती की आवश्यकता और पड़ने वाली है। देखा जाए तो मायावती की पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी में गिनी जाती है और मायावती के पास 9 से ज़्यादा इस वक्त हालिया सांसद भी हैं। और ऐसे में अखिलेश को इतनी तवज्जो इंडिया अलायंस दे रहा है, जबकि उनके पास तो 3 ही सांसद हैं। तो ऐसे में मायावती की आवश्यकता अब पड़ेगी, ये बात साफ है। मायावती ने पहले ही कह रखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 वह अकेले लड़ेंगी, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े विपक्षी चेहरे ने अपनी बात मायावती के समर्थन में नहीं रखी। ना ही नीतीश कुमार ने, ना ही लालू यादव ने, ना ही शरद पवार ने, ना ही रामगोपाल यादव ने, ना ही अखिलेश यादव ने, ना ही सोनिया गांधी और ना ही राहुल गांधी ने। किसी ने खुलकर ये नहीं कहा कि अगर मायावती इंडिया अलायंस में आती है तो उनका स्वागत है, सिवाय जयंत चौधरी को छोड़ के। शरद पवार ने तो ये तक कह दिया था कि मायावती का अभी तक स्टैंड साफ नहीं है कि वह बीजेपी के साथ है या अकेले चुनाव लड़ रही, क्योंकि अधिकतर समय तो ऐसा ही लगता है कि वो बीजेपी का साथ दे रही हैं। तो ऐसे में मायावती को लेकर समय समय पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब जिस स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है, विपक्षी दलों को कुछ और बड़े चेहरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में जितने भी नाराज चेहरे हैं, अगर चुनाव से पहले उन्हें मना लिया जाए तो हो सकता है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाए। लेकिन मायावती के पास इतनी ताकत तो है कि अगर उन्हें तमाम पार्टियों का साथ मिलेगा तो उत्तर प्रदेश में वो और बड़ा खेल कर सकती हैं। वो हमने 2007 और उससे पहले भी कई बार देखा है। लेकिन मोदी लहर में तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर चले, वो भी काम न आई। नीतीश कुमार अब कहे जा रहे हैं कि इंडिया दल के सरदार बनेंगे, यानी कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व वो करेंगे। लेकिन क्या उन्हें नेतृत्व सौंपा जाएगा? क्योंकि उनका अगर रिजल्ट देखा जाए 2014 का, 2019 का ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं। और उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या उनका इतना बड़ा वजूद है? उत्तर प्रदेश में खासकर, बिहार में तो अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन अब मायावती की जरूरत पड़ने वाली ये बात तय है। और नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि मायावती जी से अभी मुलाकात नहीं करिए, क्योंकि जब यूपी आए थे तो उन्होंने अखिलेश से ही मुलाकात की थी, सिर्फ मायावती से मुलाकात नहीं करी थी। अगर नीतीश सरदार बनते, नीतीश को नेतृत्व दिया जाएगा पीएम मोदी को हराने का, तो हो सकता है कल को मायावती की तरफ भी देखें। बाकी दलित वोट बैंक तोड़ना तो वो भी चाहते हैं, और ऐसे में मायावती का साथ इसी वजह से नहीं लिया। बाकी हालात किस ओर जाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।